अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में कई सारी न्यूज़ हैं, जिसमें एक न्यूज़ नए लोगों के लिए है जो लोग नए सऊदी अरबिया के अंदर आना चाहते हैं या आ गए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है सभी के लिए। ये न्यूज़ है चाहे वो सऊदी अरबिया में हो या इंडिया में हो, और इस तरह की न्यूज़ पहली बार आई है। इसके अलावा भी और सारी न्यूज़ हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहली जानकारी मैं आप लोग को दे दूं, जो सऊदी अरबिया के अंदर हैं या इंडिया में हैं या ऐसे लोग जो फ्लाइट में सफ़र करते हैं या करने वाले हैं या फ्यूचर में कभी ना कभी करेंगे, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है। तो देखिए, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी जब हवाई जहाज़ से सफ़र करता है तो उस हवाई जहाज़ की कोई भी चीज़, एयरक्राफ्ट की कोई भी चीज़ या किसी दूसरे का बैग, किसी दूसरे की कोई चीज़ चुरा नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है। अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 5 लाख रियाल का जुर्माना और 5 साल की जेल होगी। इसमें जो है, बहुत से लोग सऊदी अरबिया के अंदर जब आते हैं या कहीं भी हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं तो हवाई जहाज़ के अंदर उन्हें कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कंबल हो गया, एयरफोन हो गया। इस तरह की चीज़ों को आप मत चुराएं, तो ये भी उसी एयरक्राफ्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीज़ें, ब्लैंकेट वगैरह, तो काफ़ी लोग जो है अपने साथ लेके चले आते थे। तो पता नहीं ये भी उसमें शामिल है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल से नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर आप सफ़र करते हैं तो इन सब चीज़ों को अपने साथ में ना लाएं। और बाकी एरोप्लेन में हमें क्या मिलने वाला है, उसमें जो सामने LCD लगी होती है उसको हम निकाल नहीं सकते, कुर्सी निकाल नहीं सकते। सामने कुछ मैगजीन होती है, उसको शायद कोई लोग ले आते होंगे। तो यही सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से यह कहा गया है कि एयरक्राफ्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ या किसी दूसरे का बैग, दूसरे का सामान अगर कोई चुराता है तो उसके ऊपर 5 साल की जेल और 5 लाख रियाल का जुर्माना लग जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी, सऊदी अरब के अंदर रियाद के अंदर 2 पाकिस्तानी लोगों को अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है। देखिए, हुकूमत जो है चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है, बार बार न्यूज़ में दे रही है कि कोई भी आदमी अगर हज करना चाहता है तो हुकूमत की तरफ से जो सरकारी वेबसाइट है या हुकूमत की तरफ से जिनके पास लाइसेंस है, ऐसे इदारे, आप इन सब जगहों से हज परमिट ले करके हज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरी जगह से, सोशल मीडिया वगैरह से, जहां पर काफ़ी लोग जो है फ्रॉड करते हैं, एक फर्जी इश्तिहार चलाते हैं कि हम इतने में हज पैकेज प्रोवाइड कराएंगे, तो इतनी सारी चेतावनी के बाद में भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, 2 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया है जो फर्जी हज परमिट बनाकर लोगों को सस्ते दामों में बेचते थे। जबकि ये सबको पता है कि जब मक्का के अंदर आप एंट्री करेंगे तो वहां चेक पोस्ट पर चेकिंग होगी आपके परमिट की, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है। तो अगर कोई आपको एक कागज़ पे कोई परमिट बना करके दे दे तो आप कैसे जा सकते हो, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन भी है। तो ये तो पकड़े गए हैं पाकिस्तानी लोग जो फर्जी हज परमिट बनाकर बेचते थे। लेकिन अगर कोई इस तरीके से जाता भी है वहाँ पर या बिना परमिट के किसी भी तरीके से घुस जाता है मक्का के अंदर, तो भी अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर 10 साल का बैन लग जाएगा सीधा सीधा। तो ऐसा काम क्यों करना। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से नए वीज़े पर आने वाले लोगों के लिए भी एक जानकारी आई है। देखिए, इस जानकारी के लिए किसी ने सवाल किया था कि उनको सऊदी अरबिया में आ करके वर्क वीज़े पे 2 महीना कंप्लीट हो गया है, उनका इकामा अभी तक नहीं बना है, तो क्या उनके ऊपर फाइन लग जाएगा या नहीं लगेगा। तो मिनिस्ट्री की तरफ से इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, नए हैं, या ऐसे लोग जो सऊदी अरबिया के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कोई भी जब सऊदी अरबिया के अंदर काम करने के लिए आता है तो उसके पास और उसके कफील के पास 90 दिन का एक टाइम होता है, एक ट्रायल पीरियड होता है, दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए। कफील को यह जानना होता है कि जिस आदमी को मैं बुलाया हूं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वर्कर को यह जानना होता है कि मैं यहां पर काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए 90 दिन का टाइम हुकूमत की तरफ से इन दोनों को दिया जाता है। अगर इन दोनों में किसी एक को नहीं जम रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसको कैंसिल कर सकता है, दोनों में से कोई भी पार्टी। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि उस 3 महीने के अंदर दोनों में से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इसमें यह कहा गया था पहले कि इस टाइम को, यानी ट्रायल पीरियड को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ कंडीशन में, यानी 3 महीना पहले का ट्रायल पीरियड। इसके अलावा भी अगर वर्कर राजी है
तो उसकी रजामंदी से 3 महीने के लिए और ये पीरियड बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज की जो जानकारी आई है उसमें 1 महीना लिखा गया है कि अगर 3 महीने में दोनों को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, वो भी वर्कर की रजामंदी से। और रही बात इकामे की, तो इकामे का सारा टेंशन कफील का होता है। अगर 3 महीने के अंदर आपको इकामा कफील नहीं देता है बनवाकर, उसके बाद अगर वो बनवाता है तो फाइन वो भरेगा। पहली बार में 500 रियाल उसको भरना पड़ेगा, दोबारा यही हरकत होगी तो 1000 भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगली जानकारी, सऊदी अरब के अंदर देखिए, अभी जैसा कि यहाँ की हुकूमत यहाँ के सऊदी लोगों को ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग सऊदी अरबिया के अंदर काम करें, जिसके लिए सऊदीजेशन भी किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इनके लिए 100% रिजर्व किया जा रहा है और कुछ जगहों पर 60%, 70% इस हिसाब से सऊदी लोगों के लिए रिजर्व किया जा रहा है। इसके अलावा भी सऊदी अरबिया के अंदर बहुत से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कि जिसमें ये लोग आकर के जुड़ें, काम करें। तो इसी में सऊदी अरब के अंदर एक संस्था की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग सऊदी अरबिया के अंदर अपनी मोबाइल ऐप से डिलीवरी का काम करेंगे, यानी यहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके जरिए आदमी फूड डिलीवरी हो गया और भी दूसरी चीजें होती हैं, उनको भी डिलीवर करता है। तो वो जो डिलीवर करता है उसका पैसा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो कमीशन होता है। इसके अलावा उसको हुकूमत की तरफ से 3000 रियाल हर महीने दिया जाएगा 24 महीने तक। लेकिन इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं जिसमें यह कहा गया है कि उस शख्स की उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो आदमी किसी सरकारी कंपनी में, सरकारी इदारे में या प्राइवेट कंपनी में काम ना करता हो, यानी उसके पास अगर कोई काम ना हो तो ऐसे लोग जो है रजिस्टर्ड करा सकते हैं, पंजीकृत करा सकते हैं अपने आप को उस संस्था के साथ जुड़कर काम करने के लिए। तो जो ये लोग डिलीवरी का काम करेंगे इसका जो इन्हें कमीशन होता है वो तो इन्हें मिलेगा, बाकी उस संस्था की तरफ से जो कि सरकार से ही जुड़ी हुई है, हर महीने का 3000 रियाल इनको दिया जाएगा 24 महीने तक। इसके अलावा एक और जानकारी मैं सऊदी अरब के देता हूं, जैसा कि अभी सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह से आज एक ही फैमिली के बाप बेटों का इंतकाल हो गया, क्योंकि ये लोग कहीं पर जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, बीच में गाड़ी ख़राब होने की वजह से या गाड़ी कहीं पर फंस गई थी, इसकी वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ रहा था। वहाँ पर मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, पानी भी इन्हें नहीं मिल रहा था। थोड़ी दूर जा करके उस आदमी का इंतकाल हो गया। इसके अलावा जो बच्चा था 7 साल का, वो भी थोड़ी दूर जा करके उसका भी इंतकाल हो गया। अब बताइए, सऊदी अरबिया के अंदर इतनी भयानक गर्मी अभी फिलहाल पड़ रही है कि अगर इस तरीके से अगर कोई कहीं रास्ते में फंस जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत उसके लिए हो जाएगी। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।